Hello, my dear aspirants. आइए, this video is not for any special. This video is for everyone. हर किसी के लिए वीडियो है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन. अगर वो पर्सन है, मैन है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल एंड फ्रूटफुल फॉर एवरीवन. हाउ? बिकॉज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपावली. तो दीपावली से भी कुछ हमको लेसन लेना चाहिए. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हैप्पी दिवाली 2024. 5 मोरल लेसन्स प्लस 5 मनी लेसन्स. मोरल एंड मनी के बगैर नो लाइफ. कोई भी इंसान हो, इसके बगैर लाइफ हो ही नहीं सकती है. मनी भी होना जरूरी है और मोरल भी होना जरूरी है. तो मोरल से ही जिंदगी आपकी बेहतरीन बनती है. मनी भी वही काम करता है. तो कैसे हम सीखें दीपावली से ये 5 मोरल लेसन्स और 5 मनी लेसन्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोरल की बात करते हैं, क्योंकि कहा गया है इफ मनी इज गॉन नथिंग इज गॉन, if health is gone something is gone, if character is gone everything is gone. कहने का मतलब है कि आपके अंदर अगर मोरल नहीं है तो फिर आपके जीवन का कोई वैल्यू नहीं रहती है. तो लेट अस स्टार्ट, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम. और कैसे हम इसको सीखें? यस, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट मोरल लेसन जो हमको सीखना चाहिए, आप जानते हैं कि दिवाली अंधकार से प्रकाश की ओर का पर्व है. फेस्टिवल ऑफ लाइट फ्रॉम द डार्कनेस, तमसोमा ज्योतिर्गमय. द गुड विन्स ओवर द इविल. बट पहला मोरल लेसन कि बुराई कभी भी नहीं जीत सकती है, जीतती हमेशा अच्छाई है. सच्चाई ही जीतती है, झूठ कभी भी नहीं जीता. लेकिन बट लग गया. इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत परिश्रम करने की. द गुड हैज टू स्ट्रगल फॉर द विक्ट्री. गुड को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्ट्रगल की पावर आप में अगर है तो आप जीत जाएंगे. ठीक है. द गुड मे फेस सेटबैक्स बट विद लर्निंग्स, कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स एंड री स्ट्रेटेजाइजिंग इट कैन ऑलवेज मेक ए कमबैक. द गुड में हार सकता है, गुड हारेगा नहीं. कुछ पल के लिए सेटबैक हो सकता है, डिफीट हो सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स करे, अपने नॉलेज अपने लर्निंग का प्रयोग करते हुए वो री स्ट्रेटजी बनाए, तो ही कैन विन. ही विंस फाइनली. द गुड हैज टू सेक्रीफाइस द कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन वो होता है जब हम अपनी आराम वाली स्थिति से निकलना नहीं चाहते हैं. जब हम कुछ सोचते तो बहुत कुछ है, ड्रीम तो बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं करते हैं. ओनली ड्रीम ड्रीम ड्रीम. वो सब मेकिंग इन द कैसल जैसे है, हवाई किले बनाना. ठीक है. तो इससे हमको कंफर्ट जोन से आउट आना पड़ेगा. पहला मोरल लेसन हमको जो ये दीपावली में मिलता है. ठीक है. दूसरा है इवन द बेस्ट ऑफ बेस्ट कैन बी डिफीटेड बाय एरोगेंस. एरोगेंस माने होता है अभिमान, घमंड. घमंड से बड़े जो सबसे अच्छा होता है वो भी. आप उदाहरण ले लीजिए, हमारे यहाँ 2 इपिक है, एक रामायण और एक महाभारत. दोनों की स्टोरी से आप इंस्पिरेशन लीजिए. वहां दुर्योधन को बहुत एरोगेंस है अपने नंबर का, कि मेरे पास कितनी बड़ी नंबर है सोल्जर्स की. और उधर रावणा का एग्जाम्पल लीजिए, उसको लगता था मुझसे बड़ा, मुझसे पावरफुल इस वर्ल्ड में कोई नहीं है. लेकिन दोनों का एरोगेंस ब्रेक हुआ, दोनों का एरोगेंस डिस्ट्रॉय हो गया. तो एरोगेंस कभी मत करिए, कभी भी मत करिए. एरोगेंस कैन डिस्ट्रॉय एनी पर्सन. आवर अचीवमेंट सो फार आर नाउ इन पास्ट. व्हाट लिव्स इन अस, व्हाट लाइज इन अस, What lies in front of us is new mission and new goal. कहते हैं कि हमारे अचीवमेंट्स जो थे वो पास्ट के हो गए, अब नए मिशन न्यू गोल बनाकर आगे बढ़िए. न्यू मिशन न्यू गोल.
एरोगेंस ऑफ द पास्ट अचीवमेंट्स इज एन ओपियम ऑफ द फूल्स। अगर आप उसका एरोगेंस करते हैं मैंने ये किया तो आप समझिए एक तरह से नशेड़ी जैसे अफीम का नशा आपके अंदर है। ठीक है। द ओपोनेंट आर द बैटल फील्ड, द ओपोनेंट और द बैटल फील्ड मस्ट नेवर बी अंडर एस्टिमेटेड। कभी भी अपने जीवन में अपने बैटलफील्ड युद्ध के मैदान में और अपने विरोधी यानी दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए और हम इसको चुटकी में जीत लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फुल स्ट्रेटजी बना करके, चाहे परीक्षा हो चाहे कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, आप पूरी स्ट्रेटजी के साथ जाइए और जीत करके आइए। जरा सा कम आंकोगे आपको फेल ही मिलेगी, आपको फेल्योर ही मिलेगी, आप फेल हो जाओगे। अंडरस्टैंड। तीसरा मोरल लेसन, पैसेंस इज की टू सक्सेस। कहते हैं पैसेंस क्या होता है भाई? पैसेंस का मतलब होता है धैर्य, सहन शक्ति। कहते नहीं इट ऑलवेज सीम्स, तो पैसेंस इज की टू सक्सेस। इसके पहले है तीसरा वाला, एवरी वर्क सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। ये तो भाई एक बहुत, जब तक आप किसी काम को शुरू नहीं करेंगे ना, वो काम लगता है कि बहुत ही ज्यादा कठिन है, इम्पॉसिबल हो जाता है। बी इट द बैटल बिटवीन लॉर्ड रामा एंड रावणा और द वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास, इट ऑलवेज सीम्ड एज इफ द side with higher numbers will win the war, but the best inside us gets unleashed when we are challenged। आप कौरव पांडव के ले लीजिए, मैंने कहा ना सबके अंदर एरोगेंस था, सबके अंदर नंबर बहुत थी, दोनों को घमंड था, चाहे वो कौरव रहे हो और चाहे वो रावण रहा हो, दोनों के अंदर ये था। लेकिन पांडवास वहीं लॉर्ड राम कितने पोलाइट थे, कितने इन्होंने कितने पोलाइट होकर के इन्होंने काम किया। कहते हैं कि बट जो हमारे अंदर सबसे बेस्ट होता है वो कब निकलता है? जब कोई हमको चैलेंज करता है, तो चैलेंज भी एक्सेप्ट करना चाहिए। देयर इज ए पार्ट ऑफ गॉड इन ऑल ऑफ अस वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। हमारे सबके अंदर भगवान का एक तत्व है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग भगवान के अंश हैं, वी आर द पार्ट ऑफ गॉड। इसको महसूस करके अपने काम में परफेक्शन लाना चाहिए, ठीक है, और बेस्ट को डिस्कवर करना चाहिए। और नंबर 4 मॉरल टीचिंग क्या है? मॉरल लेसन, पैसेंस इज की टू सक्सेस। भाई पैसेंस, जिसके अंदर जितना धैर्य, जिसने जितना सहा वो उतना बहा, बहा मतलब वो उतना आगे गया, उतना ऊपर जाता है। Sri Ram was calm and patient while dealing with problems which helped him find solutions and succeed. He accepted 14 years of exile without a single frown on his face। बताइए, भगवान राम से ज्यादा धैर्यशील इंसान आज तक कभी किसी ने देखा? मानी उन्होंने कितना कुछ उन्होंने बियर किया, लेकिन कभी भी शिकायत नहीं की, कंप्लेन नहीं किया। चाहे 14 वर्ष का वनवास हो, चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, भाई को बाण लग गया तब भी उन्होंने धैर्य से ही काम लिया। He accepted even with his brother shot by an arrow of मेघनाथ, Ram patiently worked upon a solution। उन्होंने हमेशा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और ग्रेट बने। और नंबर 5 पर, राइट गाइडेंस इज मोस्ट क्रूशियल टू विन बिग विक्ट्री। जितनी बड़ी विक्ट्री चाहिए उतना बड़ा गुरु होना चाहिए, कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला भी होना चाहिए। इसमें हम कह सकते हैं बी इट त्रेता युग और बी इट द्वापर युग, गाइडेंस हैज ऑलवेज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द विक्ट्री। गाइडेंस हमेशा, गुरु का गाइडेंस जो होता है ना, बहुत ही जरूरी होता है, चाहे कोई भी युग हो। While in Treta Yuga the guidance of Rama's allies helped the Lord to defeat Ravana, in Dwapar Yuga Krishna himself was the source of all guidance to allow Pandavas to win despite being outnumbered by the Kauravas। चाहे राम जी के रहे हों, उनके साथी संगी, यहाँ तक कि मंकीज और ये सब के साथ, सबको उन्होंने अपने हमेशा बड़ों से गाइड लिया, गाइडेंस लेकर के काम किया। और फिर द्वापर युग में चाहे श्री कृष्ण हो, खुद ही उन्होंने गाइड किया लोगों को। पांडव कितनी कम संख्या में थे, लेकिन इतनी बड़ी सेना को मैंने कौरवों को डिफीट कर दिया। क्या है ये सब? ये सब शो करता है कि अगर आपको राइट गाइडेंस मिलेगा तो आप बिग सक्सेस पा सकते हो। जितना अच्छा गाइडेंस उतनी अच्छी सक्सेस। अंडरस्टैंड? इसको भी रिमेंबर रखिएगा। दूसरी बात आती है 5 मनी लेसन्स। भाई आप जानते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मनी इज हनी। अगर मनी नहीं है, नो मनी नो लाइफ, नो मनी नो लाइफ। कहाँ लाइफ है आजकल की? लेकिन
एक मोरल के दायरे, मोरलिटी के साथ, कैरेक्टर के साथ, गुड इंटेंशन के साथ ही पैसा आना चाहिए। ये नहीं कि बैड मीन्स आप अपना क्या अनफेयर मीन्स अपना करके पैसा अर्न करिए, नहीं नहीं। इसमें हम बताएंगे आपको कि आप कैसे एक रेस्पेक्टेड ऑनरेबल लाइफ जी सकते हैं और पैसा भी अर्न कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। क्लीन अप योर नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट। आपने जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको क्लीन अप कर दीजिए। अगर वो एलिमिनेट इल परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट टू ऑप्टिमाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस। सब इल परफॉर्मिंग जितना इन्वेस्टमेंट किया इधर उधर कर दिए, बहुत ज़्यादा कर दिए, उसको कुछ फायदा नहीं है, इल परफॉर्मिंग है, आप उनको क्लीन अप कर दीजिए, न्यू तरीके से करिए। डाइवर्सिटी इज रिवार्डिंग। डाइवर्सिटी माने होता है कि एक जगह ही सारा पैसा मत अपना इन्वेस्ट करिए, तरह तरह जगह जगह पर करिए, हर जगह करिए, क्योंकि जितनी विभिन्नता होगी, जितनी डाइवर्सिटी होगी, आपको उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। उसके बाद है सेफ्टी शुड बी द चूज ए डाइवर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टू अटेन गोल्स। अपने गोल्स, एक गोल बना लीजिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए डाइवर्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाइए और आप इन्वेस्ट करिए। तरह तरह आपके लोग लगाते हैं, जहां जहां भी मार्केट में कहीं पर भी आप अपनी लाइफ में भी पैसा जगह जगह लगाइए और एक गोल के साथ लगाइए और अच्छा रिटर्न पाइए। सेफ्टी शुड बी द प्रायोरिटी। सेफ्टी होनी चाहिए। इंश्योर योर फैमिली अगेंस्ट कंटीजेंसीज। कोई भी इमरजेंसी आती है, कंटीजेंसी आती है, तो आप पहले ये देखिए कि आपके पास कुछ है कि पहले वो इंश्योर कर लीजिए, उसको सुनिश्चित कर लीजिए, उसको आप मेक श्योर कर लीजिए। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेफ्टी होनी चाहिए भाई, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर मनी का मतलब क्या है, मनी हम क्यों कमाते हैं? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है तो फिर मनी का मतलब ही क्या है? क्या मतलब है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मनी? तो उसको जरूर आप सेफ्टी को मोस्ट प्रायोरिटी प्रोवाइड करिए। और उसके बाद है गो विद एडवांस प्लानिंग। डिवाइज ए फाइनेंशियल प्लान टू रिसीव गुड रिटर्न। हाँ, एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए, एडवांस में बनाइए, इसलिए कि आपको गुड रिटर्न अगर पाना है तो आज अगर आप कुछ करेंगे तो उसका रिटर्न कुछ दिन बाद मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल टीचिंग न बच्चों को दी जाती है, न घर परिवार में कभी दी जाती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए पूरी जीवन हम लोग वर्क हार्ड करते हैं, जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, लेकिन उसकी कोई एजुकेशन ही नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले तो इसको आपको एडवांस प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं मनी की तो आपको जरूर गुड रिटर्न मिलेगा। और लास्ट में है रिमूव द डार्कनेस ऑफ फाइनेंशियल इग्नोरेंस। मैंने कहा जैसे एरोगेंस उसमें था ना, एरोगेंस आदमी को डिस्ट्रॉय कर देता है, वैसे फाइनेंशियल इग्नोरेंस है अगर आपके अंदर। कहने का मतलब है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल मिस्टेक्स एंड टेक द करेक्टिव एक्शन। आप अगर पैसे में कहीं पर आपको फाइनेंशियल इग्नोरेंस है, अज्ञानता है या जानकारी नहीं है, तो आप बार बार हारेंगे और आप जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए इसके बारे में कि हम अपने फाइनेंशियल इग्नोरेंस को कैसे रिमूव करें और कैसे करेक्टिव मिस्टेक होता है भाई, गलती से इंसान सीखता है, जिसने गलती नहीं की वो भी नहीं सीखता है, बट बार बार वो गलती अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर वो गलती नहीं होनी चाहिए। और फाइनेंशियल मिस्टेक तो जानते हो, इसमें आप करेक्टिव एक्शन लीजिए और एक हैप्पी एंड यूजफुल लाइफ आप लीड करिए, आप इसको जिए। तो ये थे 5 मोरल लेसन्स एंड 5 मनी लेसन्स जो हम अपनी दीपावली से, दिवाली से सीख सकते हैं, और हम नहीं, हर इंसान इसको सीख सकता है। तो आप इसको सीखिए भाई। यही मेरी बेस्ट विशेष हैं कि हैप्पी दिवाली 2024। 5 मोरल लेसन्स एंड 5 मनी लेसन्स। 5 मोरल लेसन्स, 5 मनी लेसन्स दैट विल मेक योर लाइफ द बेस्ट लाइफ। तो आप इसको सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं, आप इसको जल्द से जल्द अपने लाइफ में इसको यूज़ करिए और खूब अच्छे से प्रोग्रेस करिए। इसी के साथ हैप्पी दिवाली एक बार फिर से, और आपको ये सब जरूर अडॉप्ट करिएगा लाइफ में। आपकी लाइफ एक शाइनिंग और एक ब्राइट लाइफ होगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक श्योर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।